हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दियों की एक धुंधली रात थी। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी नमी थी। मैं उस दिन अपने गांव लौटा था 10 साल बाद। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने जिद की थी कि मैं कुछ दिन घर रहूं। गांव वैसा ही था, पुराने पेड़ों के साए, मिट्टी की खुशबू और वही सुनसान रास्ते जो बचपन में डराते थे। घर पहुंचकर मैंने देखा, आंगन में एक सफेद बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। माँ ने उसे देखा और धीरे से कहा, इसे अंदर मत आने देना, ये शुभ नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे माँ, ये तो बस एक बिल्ली है। पर माँ ने धीरे से फुसफुसाया, ये वही है जो तेरी बहन की रात को आई थी। मेरी बहन कविता 5 साल पहले अचानक मर गई थी। कहा गया था कि उसे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन किसी को यकीन नहीं था। उस रात भी बारिश हो रही थी और घर के बाहर एक सफेद बिल्ली देखी गई थी और उसके ठीक अगले दिन कविता चली गई। मैंने उस बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। रात को मां सो गई और मैं अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। वही एक फोटो में कविता के पैरों के पास वही सफेद बिल्ली दिखाई दी। पहली बार ध्यान गया, उसकी आंखें तस्वीर में भी लाल चमक रही थी। बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने मोमबत्ती जलाई और खिड़की की तरफ देखा। वहां वही सफेद बिल्ली बैठी थी, अब भी लाल आंखों के साथ मुझे घूर रही थी। उसके मुंह से कुछ खून जैसा टपक रहा था। मैंने पत्थर फेंका, पर वो हिली भी नहीं। अचानक वो खिड़की से अंदर कूद गई। मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में बस उसकी चमकती आंखें रह गई। मैंने टॉर्च उठाई, पर उसके जलते ही वो गायब हो गई। मुझे लगा शायद वो डरकर भाग गई। मैं वापस बैठ गया, लेकिन पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, भैया। मैंने झट से मुड़कर देखा। बिस्तर के नीचे से वही बिल्ली धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर आई, पर अब उसकी आवाज इंसानी थी। वो बोली, तुमने मेरा वादा तोड़ा। मैं ठिठक गया। मुझे याद आया, कविता की मौत से एक रात पहले उसने कहा था, अगर मैं कभी चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? और मैंने हंसकर कहा था, कभी नहीं। बिल्ली अब मेरे पास आ चुकी थी। उसके बाल खून से सने थे और मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई 2 दुनियाओं के बीच बोलने की कोशिश कर रहा हो। वो मेरे पैर के पास रुक गई और अपने पंजे से मेरे हाथ पर खरोंच मारी। खून बहने लगा। फिर उसने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, मां से कहना मैंने माफ नहीं किया। इतना कहकर वो हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह मां ने मुझे जमीन पर बेहोश पाया। उन्होंने देखा, मेरे हाथ पर पंजों के निशान थे और बिस्तर पर सफेद बालों की एक गुच्छी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस भगवान का नाम लिया और पूजा की थाली जलाई। उस रात मैंने तय किया कि मैं उस बिल्ली का पीछा करूंगा। शाम ढलते ही मैं घर के बाहर छिप गया। कुछ देर में वही सफेद बिल्ली फिर आई, सीधे उस पुराने कुएं के पास जहां कविता की मौत के बाद उसकी चीजें जलाई गई थी। वो वही बैठ गई और उसकी आंखें फिर चमकने लगी। कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। मैं धीरे धीरे पास गया और जैसे ही नीचे झांका, पानी में कविता का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। वो बोली, मैं लौट आई हूं, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक बिल्ली कुएं में कूद गई। पानी उबलने लगा और उसके साथ एक भयानक चीख गूंजी। मैं पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। कुएं का पानी सूख गया था, लेकिन वहां सफेद बालों के ढेर और लाल निशान थे, जैसे किसी ने अपनी आखिरी लड़ाई वही लड़ी हो।
मैंने माँ को सब बताया। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, कुछ आत्माएं अपूर्ण रह जाती हैं। कविता की आत्मा उस सफेद बिल्ली में बस गई थी। जब तक कोई उसका नाम पुकारेगा वो लौटती रहेगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया। पर रात को जब हवा बहती है तो मेरे कमरे की खिड़की पर अब भी वही खरोंच सुनाई देती है, और कभी कभी मुझे किसी की मीठी ठंडी आवाज सुनाई देती है। भैया, अब तो मुझे याद कर लो।